कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आयुष। आज हम सीखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आप आगे चल के अगर आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, अभी आप 12th में हैं, तो पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप आगे जाएंगे तो आपको कोई बेसिक क्लियर नहीं कराएगा। तो चलो आज ये सीखेंगे। आप इसका उपयोग बी फार्मा में भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, साइंस स्ट्रीम लेंगे तो आपको ये मिलने वाला है। तो चलिए आज सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, माना कि पहले एक ऐसे बना लेते हैं, ठीक। माना Q1, ठीक है, कोई आवेश है और एक आवेश है कोई Q2 आवेश है, ठीक है। और यह है आपका मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति है, स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R1 वेक्टर, मतलब R1 वेक्टर। और दूसरी, और जो इस Q2 की स्थिति सदिश है O के सापेक्ष, वो क्या है भाई, वेक्टर R2। समझ में आया। अब देखो, इस Q1 के सापेक्ष जो इस Q2 की स्थिति है, वो क्या है, वेक्टर R21, ठीक। अब ये हमको फाइंड करेंगे कैसे, लगाएंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है। और इसी दिशा में इसका जो इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, वो क्या है, R21 क्या, ठीक। ध्यान दो, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। Q1 के सापेक्ष Q2 की हमने लिख दिया। अब हम लिख देंगे Q2 के सापेक्ष Q1 पर। Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति क्या होगी, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति क्या होगी, यहां पे लिख देते हैं Q2 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसकी ये निकालने की बात करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर R1, ठीक है, माइनस वेक्टर R2। समझ में आया। अब देखो, इस Q2 के कारण कूलाम के नियम से जो सदिश रूप है, इस Q2 के कारण इस जो Q1 पे बल लगेगा Q2 के कारण बल किस पे, Q1 पे कितना बल लगेगा, वेक्टर कौन सी दिशा में लगेगा, इस दिशा से इस दिशा में लगेगा ना, Q2 के कारण हमने लिखा है ना, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q1 Q2, ठीक है। अब देखो Q1 Q2, इसके बीच की हमने दूरी क्या लिखी है, वेक्टर R12, ठीक है। और ये हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन जब सदिश की बात आती है तो हम बल की दिशा भी बताएंगे। तो हमने बताया था इसका यूनिट वेक्टर क्या था, इसका यूनिट वेक्टर नहीं लिखा क्या हमने, इसका यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है। और यहां पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर R12 कैप, 12 कैप। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम Q1 के कारण अगर हम बल लगा के देखें, Q1 के कारण इस Q2 पे जो बल लगेगा, Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा, वो कूलाम के नियम के सदिश रूप से क्या हो जाएगा, वेक्टर किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा से इस दिशा में लग रहा है, तो हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई, दिख रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, यानी किसकी हमको वैल्यू रख देनी है 2 1। ठीक है, अब देखो ये किस दिशा में, क्योंकि हमको दिशा भी दिखानी जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला लगाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे आर कैप 2 1। समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमको पता है, हमको क्या पता है कि जैसे हमने लिखा किसी सदिश की दिशा में, अगर हम किसी चीज की इकाई सदिश निकालनी है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई सदिश ए है, वेक्टर ए है, इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो क्या होता है, इकाई सदिश का ये ऐसे ही दर्शाते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, है ना? इसको अलग से ही समझो। तो ऐसे ही ये हो जाएगा, ऐसे ही इस वाले को अगर लिखेंगे तो वेक्टर कैप लगाएंगे, 1 2 को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर R12 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R12, ऐसे लिख सकते हैं ना। और जो ये है आपकी क्या हो जाएगा R, ठीक, ये है आपका R। इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी कर लेंगे, परेशान मत हो, नोट्स हम आपको दे देंगे अभी। अगर इसका निकालें 2 1 वाला निकालें तो ये ऐसे ही हो जाएगा, वेक्टर R21 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R21। समझ में आया? ऐसे हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R। ठीक, अब देखो इतना हुआ, ठीक है। अब मैं आगे ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूं, ऊपर का मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो देखो हमारा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R12 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R21 इज इक्वल टू कितना है R। समझ में आया? ठीक, अब हम इसको और इस पे ध्यान देंगे। हमारा ये समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 में हम पहले रख के देखते हैं, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/4 पाई, ऐसे ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो Q1 Q2 ऐसे का ऐसा, Q1 Q2 ऐसे का ऐसा। ठीक, अब देखो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R12 का क्या हो जाएगा 1 2 R, और इसका स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे R स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई कराओ, ये है R12 कैप जो इकाई सदिश है, तो इस वाले में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं वेक्टर R12। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम R लिख देंगे, तो यहाँ पे हम R लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ऐसे हम दूसरे वाले में करेंगे, ऐसे हम दूसरे वाले में भी कर देंगे। परेशान मत हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जल्दी से समझ में नहीं आता है किसी के। ठीक है, तो परेशान मत हो, आपको आ जाएगा। दूसरे वाले में ऐसे लिख देंगे, तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि 1 2 का मैंने यहाँ पे बताया है ना, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर 21 वैल्यू कितनी हो जाएगी R, और ऊपर स्क्वायर लगा है, भूल गए क्या, स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो इधर, जो R21 का कैप होता है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 अपॉन R। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल यही हो जाएगा, वेक्टर F12 ऊपर वाले का हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R12। ऐसे ही इसका आ जाएगा। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर R21। तो यही आपके कूलाम का नियम का सदिश रूप है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
न्यूमेरिकल में हम इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। इससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लिए हैं तो मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।